हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, सो ग्लाइकोलाइसिस। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हमारा फर्स्ट टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। इस सबसे पहले हम ग्लाइकोलाइसिस वर्ड का मीनिंग समझते हैं। अभी जो ग्लाइकोलाइसिस है इसका मतलब क्या है, राइट। सो ग्लाइकोज मीन शुगर। जो शुगर हो रहा है मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, जो हम शुगर पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में, वो ग्लाइकोज मीन शुगर एंड लाइसोज मीन ब्रेक डाउन, स्प्लिटिंग। सो इसमें क्या हो रहा है, जो हमने शुगर बनाया है ना, बॉडी में हमारे प्रोसेस होते हैं, जिससे शुगर बनती है। हम फूड खाते हैं तो हमारे अंदर ग्लूकोज जाता है ना, तो उसको फर्दर ग्लूकोज को लेके ब्रेक डाउन करना, उसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेक डाउन और स्प्लिटिंग ऑफ शुगर, राइट। ओके, अब ये ग्लाइकोलाइसिस जो पाथवे है किसने दिया, गुस्टैन एम्डन, ओटो मेयरहोफ, जे पार्नस। तो ये इसको ना ये 3 साइंटिस्ट हैं, इन्होंने कलेक्टिवली ये फाइंड किया ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। ग्लाइकोलाइसिस को और कहते हैं ईएमपी पाथवे, एम्डन मेयरहोफ, पार्नस। ओके, तो ये 3 साइंटिस्ट के नेम के बेसिस पे है ईएमपी पाथवे। ओके, ग्लाइकोलाइसिस और ईएमपी पाथवे ये सेम है। ओके, इसमें फर्स्ट ऑफ क्या होता है, जैसे ग्लूकोज है, हमने खाना खाया, फूड खाया और ग्लूकोज आ गया। अब ग्लूकोज को फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे ना टू टेक एनर्जी। हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए टू यूज़ इट फॉर वर्क, राइट। वी नीड एनर्जी। अभी ये एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करने से। सो जो ग्लूकोज मिला उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट बनता है पायरुवेट, ठीक है। लेकिन ये जब यहाँ तक जो प्रोसेस है ना, उसमें ऑक्सीजन की लोड नहीं है, तो इसलिए हम कहते हैं ये एनारोबिक कंडीशन में हो रहा है। ग्लूकोज टू ब्रेक डाउन टू पायरुवेट इज़ इन एनारोबिक कंडीशन विदाउट द यूज़ ऑफ ऑक्सीजन। ओके, एंजाइम यूज़ होती हैं, एनर्जी भी यूज़ लगती है, थोड़ी सी लगती है, 2 ATP यूज़ होते हैं, एनर्जी लगती है, एंजाइम होता है, बट ऑक्सीजन की नीड नहीं है। यहाँ तक फर्दर है, बट यहाँ तक इनिशियल पाथवे में हमें ऑक्सीजन की लोड नहीं है, इसलिए इसको एनारोबिक कहते हैं। अब ये ग्लाइकोलाइसिस की लोकेशन कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में, जो हमारा सेल है। यहाँ बहुत सारी ऑर्गेनेलिस पड़ी हैं, राइट। तो यहाँ जो साइटोप्लाज्म है, जहाँ लिक्विड लाइक फटीर है, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस होती है। ओके, अब ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है, ग्लूकोज इज पार्शली ऑक्सीडाइज, बेसिकली फुली नहीं, ग्लूकोज को पार्शली ऑक्सीडाइज किया जाता है टू फॉर्म दी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट के 2, एक ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं, और इसको पार्शली ऑक्सीडाइज किया जाता है, कंप्लीटली नहीं होता है, पार्शली होता है, मतलब कम लो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज़ की जा रही है। ओके, पार्शली ऑक्सीडाइज, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज किया जाता है टू फॉर्म पायरुवेट। ओके, अब हम प्लांट्स की बात करें, उसमें डायरेक्ट ग्लूकोज तो मिलता नहीं है, क्योंकि वहाँ एनिमल में तो ग्लूकोज स्टोरेज फॉर्म है, लेकिन प्लांट में स्टोरेज फॉर्म क्या है, सुक्रोज और स्टार्च या अनदर कार्बोहाइड्रेट फॉर्म। सो ये सुक्रोज है या फिर कोई भी स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट इन द प्लांट, इट इज़ फर्दर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। मतलब इन द प्लांट फर्स्ट sucrose or another stored carbohydrate is converted into glucose. Then glucose undergo glycolysis to form pyruvate. In animals, direct storage form is glucose. So this is basically difference. Okay. Now here is sucrose. अभी हमें पता चला कि सुक्रोज है, प्लांट में सुक्रोज पाया जाता है, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, फिर वो ग्लाइकोलाइसिस में जाता है। लेकिन सुक्रोज को कोई एंजाइम यूज़ करेंगे ना, डायरेक्ट
ऐसे तो कोई है नहीं, मैजिक तो होगा नहीं भी अपने आप ही वो ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लूकोज में, तो कुछ तो यूज़ करेंगे। तो वो एंजाइम क्या है, इन्वर्टेज यूज़ होती है। इन्वर्टेज यूज़ करके ये सुक्रोज ब्रेक डाउन होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, क्योंकि ये सुक्रोज किसका बना होता है, ग्लूकोज बॉन्ड विद फ्रक्टोज, मतलब बोथ दोनों का होता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। ओके, अब ये दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड, मोनो मीन्स वन, तो दोनों अलग अलग 1 शुगर है ना, क्योंकि दोनों सेपरेट हो चुके हैं, मोनोसेक्राइड। अब ये मोनोसेक्राइड दोनों क्या है, ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करेंगे टू ब्रेक डाउन द ग्लूकोज। जो ग्लाइकोलाइसिस है ना, इसमें कितनी रिएक्शन है, 10 टोटल रिएक्शन होती है ग्लाइकोलाइसिस में। अब हम स्टार्ट करते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे। हमने ग्लूकोज आ गया, एनिमल में डायरेक्ट फॉर्म ग्लूकोज है, वहाँ तो डायरेक्ट आएगा, प्लांट में सुक्रोज ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा बाय इन्वर्टेज। ओके, हमारे पास ग्लूकोज आ गया, ग्लूकोज को हम फर्दर कन्वर्ट करेंगे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, मतलब जो हमारे पास ग्लूकोज की 6 कार्बन होती है ना, 6, 1 2 3 4 5 6 फॉस्फेट का क्या मतलब है, जैसे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ 6 कार्बन पे फॉस्फेट ऐड है, इसका ये मीनिंग है। 6 फॉस्फेट का मतलब है भी ग्लूकोज जिसमें 6 कार्बन है, जैसे 6 कार्बन लगी हुई है, इसके 6 कार्बन पे फॉस्फेट ऐड किया है हमने। अब ये फॉस्फेट ऐड कहाँ से हुआ, आसमान से तो आया नहीं है, कहाँ से आया, ये आया ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एनर्जी करेंसी है। ठीक है, अभी क्या है, जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट रहता है ना, उसमें एडिनोसिन के साथ 3 फॉस्फेट ऐड होते हैं, ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन 3 फॉस्फेट। अभी क्या होता है, एक फॉस्फेट ये ग्लूकोज को दे देता है, तो क्या हो गया, 2 रह गए, तो इसलिए ये बन जाता है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट रह गई, 3 तो 2 रह गई, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ATP दैट इज फर्दर कन्वर्टेड टू ADP, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। लेकिन कोई भी रिएक्शन एंजाइम के बिना कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि एंजाइम तो फास्ट करेगा ना रिएक्शन को, अदरवाइज तो पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा, लॉन्ग टाइम लग जाएगा। तो हेक्सोकाइनेज, अच्छा हेक्सोकाइनेज ही क्यों यूज़ हो रहा है, और कोई क्यों नहीं हो रहा, हेक्सो मीन 6 कार्बन, हमारे पास कोई 6 कार्बन का प्रोडक्ट है, वहाँ हम फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं, काइनेज मीन्स फॉस्फेट ऐड करना, हेक्सो क्योंकि हम 6 कार्बन पे ये वर्क कर रहे हैं, काइनेज मीन्स है मतलब फॉस्फेट को ऐड करना, क्योंकि हम ग्लूकोज के 6 कार्बन पे फॉस्फेट ऐड कर रहे हैं। ओके, समझ में आया ये, ATP दैट इज़ कन्वर्टेड टू ADP क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक फॉस्फेट ग्लूकोज के 6 कार्बन पे ऐड कर दिया यूजिंग हेक्सोकाइनेज। ओके, अब आइसोमरिज्म आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, है ना, भी कैसे मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन पे लगा हुआ है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। तो क्या होता है आइसोमरिज्म में, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, वो ग्लूकोज मतलब भी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि यहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड और यहाँ फंक्शनल ग्रुप होता है कीटोन। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, यहाँ एल्डिहाइड है, यहाँ कीटोन है। ओके, तो ये इस करके आइसोमरिज्म लिखा है, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट ਇਹ ग्लूकोज कन्वर्ट हो ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ फ्रक्टोज, ग्लूकोज ਕੀ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ फ्रक्टोज ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲਡੀਹਾਈਡ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਟੋਨ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, क्योंकि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तो हो गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फॉस्फेट एक और ऐड कर रहे हैं 1 पोजीशन पे। ठीक है, जैसे ये फॉर एग्जांपल 1 कार्बन है, तो हमने यहाँ भी ये फ्रक्टोज है, ओके फ्रक्टोज मान के चलो इसको, मैं प्रॉपर, हाँ ठीक है, तो यहाँ पे हमने फॉस्फेट ऐड कर दिया, तो 1 पे 6 पे, तो
तो फ्रक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट, क्योंकि 2 फॉस्फेट हो, बिसफॉस्फेट क्योंकि 2 फॉस्फेट होगी। ठीक है, ਹੁਣ अपने कोल की बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बन गया। इस हद तक 6 कार्बन का ही चल रहा है, हजे ब्रेकडाउन नहीं होया। फिर नैक्सट अपने कोल एंजाइम हिंदी एल्डोलेज। एल्डोलेज की करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट नू ब्रेकडाउन कर दिंदा है इनटू ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिन्हों PGAL भी कहते हैं, क्योंकि 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड भी इनू नाम कह देंगे हैं। 3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड और ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इज द सेम मॉलिक्यूल। ओके, सो ये जो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है और ये ब्रेकडाउन होता है, ये क्या है 3 कार्बन 3 कार्बन्स का है। 6 थे ना, जैसे कोई 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो कन्वर्ट हो गया 3 कार्बन में, तो टोटल तो 6 ही हुए, राइट। तो ये एक बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, एक बन गया डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये भी 3 कार्बन का है। ओके, अब क्या किया इन्होंने, ये क्या करते हैं भी, जैसे ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट मॉलिक्यूल है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आपस में इंटरकन्वर्टिबल है। मतलब जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है वो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी कन्वर्ट होता है। तो हम इसे क्या ले सकते हैं भी, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पगाल ले लिए, PGAL ले लिया, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL ले लिया। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL ले लिया। अब 2 मॉलिक्यूल ऑफ PGAL दैट इज़ कन्वर्टेड टू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, इसके 2 मॉलिक्यूल, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो गया। समझ में आई ना बात भी, जैसे पहले ये तो 3 + 3 अलग थे, अब क्या हुआ भी, क्योंकि ये इंटर कन्वर्टिबल है, इस करके जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से वो ग्लिसरैल्डिहाइड कन्वर्ट हो गया, तो 2 मॉलिक्यूल हो गए ना। वो पहला तो हैगा ही सी एच कन्वर्ट हो गया 2, तो हुणे 2 की मतलब मल्टीप्लीकेशन चलणगी, क्योंकि 2 मॉलिक्यूल्स ने, एक नहीं हैगा। ठीक है, ये सारे 3 कार्बन दे ने, सब 3 कार्बन दे है। ठीक है, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ NAD ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ NAD ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਗਲਿਸਰੈਲਡੀਹਾਈਡ 3 ਫਾਸਫੇਟ ਤੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। NADH ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ NAD ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੀ, ਇੱਕ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲਏ ਨੇ NAD ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ 2 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ ਕੀ ਬਣਾਇਆ 1,3 ਬਿਸ ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰੇਟ ਬਣਾਇਆ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਹੈ PGAL हाइड्रोजनेज, ये एंजाइम यूज होती है। फिर नैक्सट अपने को है 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट तो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड और 3 फॉस्फोग्लिसरेट सेम है। ओके, तो ये फिर बनता कैसे है, यहाँ पे ATP एडेनोसिन डाईफॉस्फेट टू ATP बनता है। यहाँ ATP की फॉर्मेशन होती है। जब कोई किसी रिएक्शन में ATP की फॉर्मेशन हो उसे हम कहते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जहाँ ATP बने, यहाँ ADP को यूज़ करके ATP बनाया जा रहा है, वहाँ ATP यूज़ हो रहा था, यहाँ ATP यूज़ होके ADP बन रहा था। यहाँ क्या हो रहा है ADP यूज़ होके ATP बन रहा है। ओके, ATP फॉर्मेशन है, यहाँ ATP यूज़ हो रहा था, राइट। तो यहाँ एंजाइम कौन सी यूज़ होती है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। काइनेज क्यों, फॉस्फेट की एडिशन हो रही है यहाँ। ठीक है, सो यहाँ 2 मॉलिक्यूल है, क्या बने 3 फॉस्फोग्लिसरेट। फिर आता है फॉस्फोग्लिसरेट मुटेज। मुटेज क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जैसे 3 कार्बन है, यहाँ 1 2 3 कार्बन पे फॉस्फेट था, अब यह क्या हो गया 3 की जगह 2 पे आ गया फॉस्फेट, तो ये इसलिए इसको मुटेज कहा है। मुटेज बेसिकली आइसोमरेज ही ला सकते हो, मुटेज है मतलब क्योंकि फॉस्फेट की जो पोजीशन है वो चेंज होगी। यहाँ 3 पे फॉस्फेट था, यहाँ 2 पे फॉस्फेट है, इस करके इन्हों की लिखा फॉस्फोग्लिसरेट मुटेज। ओके, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 ਫਾਸਫੋਗਲਿਸਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 PGA 3 PGA ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 PGA with the help of enzyme releasing water it is converted to phosphoenol pyruvate 2 molecule of phosphoenol pyruvate सबके 2 हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म कहते हैं PEP फोस्फोइनॉल पायरुवेट। अब जो फोस्फोइनॉल पायरुवेट है उसको हम एंजाइम देंगे पायरुवेट काइनेज दैट इज़ फर्दर कन्वर्टेड टू पायरुविक एसिड। अब यहाँ भी क्या होगा ADP को यूज़ करके क्या बनाएंगे एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट 3 फॉस्फेट है यहाँ और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बन जाएंगे। हमने कहा था ना ग्लूकोज तो एक ही यूज़ हुआ है, देखो ग्लूकोज तो एक ही यूज़ हुआ है लेकिन हमारा एंड प्रोडक्ट क्या मिला है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। ये 3 कार्बन है, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड। अब हम आते हैं इनके नेट प्रोडक्शन पे भी कितना बना कैलकुलेशन पार्ट पे। क्या होता है हमारे पास 4 ATP बनते हैं। कैसे देखो पहले तो ये 2 मॉलिक्यूल है याद रखना इन दी नेक्स्ट मतलब इसके बाद, ठीक है। तो यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, यहाँ ATP कितने बने 2 क्योंकि यहाँ 2 मॉलिक्यूल है ना ATP यूज़ हो रहा है तो 2 ATP हो गए। इत्थे भी 2 मॉलिक्यूल ने तो ATP यूज़ हो रहा है 4 ATP बन गए क्योंकि इत्थे की हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है। फिर 2 ATP यूज़ होए क्योंकि आ देखो इत्थे की है 2 ATP यूज़ हो रहे हैं, इत्थे ATP यूज़ हो रहे हैं उपरले पार्ट से, ठीक है। हुण की हो गया 4 ATP बने 2 ATP यूज़ हो गए, नेट ATP किन्ने हो गए 2, 4 बने 2 यूज़ हो गए, 4 फॉर्मेशन होए 2 यूज़ हो गए 2 ATP नेट। हुण अपने कोल कल्ला ATP तो नहीं बनया 2 NADH भी बने। हुण जिहड़ा एक NADH हुंदा है एक NADH तो आप 3 ATP बना सकते हैं। हुण जे 2 NADH है तो 2 × 3 ATP मतलब टोटल किन्ने हो गए 6 ATP तो नेट ग्लाइकोलाइसिस की किन्नी होगी 8 ATP मतलब एक ग्लूकोज तो कितने यूज हो रहे हैं बन रहे हैं 8 ATP। ओके सो दैट इज ग्लाइकोलाइसिस पार्ट। ओके थैंक यू सो मच।